क्वेश्चन आंसर सेशन। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर लें। विकास भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जय ये जी। प्रश्न मेरा नहीं है। ये प्रश्न निर्मला आंटी, जो सुंदर चाचा जी हैं, उनकी मिसेज की है। सुंदर लाल जी अजमेरा, उनका उनका है क्वेश्चन। उनका कहना है कि पाप से पाप से अर्जन किया हुआ पैसा को अगर अपन दान में लगाएं तो उससे क्या अपना पुण्य होगा? तो इस पे थोड़ा सा आप है ना, थोड़ा सा लाइट हाईलाइट कीजिए इसको। कैसे, इसको किस तरीका से अपना जैन दर्शन के हिसाब से अपन इसको किस तरीका से ले? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से सभी को इस प्रश्न का उत्तर जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो इस बात को अपन को समझना है कि बिना पाप के पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को। बिना पाप के पैसा नहीं कमाया जा सकता। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई टीचर हो। मैंने पहले भी एक बार किसी विषय में कहा था, जब हिंसा हिंसा का प्रकरण चल रहा था। क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल समझिए, कोई भी है किसी भी रूप में कहीं ना कहीं चाहे भाव हिंसा हो रही है, होगी, 100% होगी। मैं समझता हूं कि इस रूप में उनका प्रश्न नहीं था। उनका प्रश्न था अनीति अन्याय से, या किसी माध्यम से जहां हिंसा आदि पांच पाप साक्षात हो रहे हैं, उस दृष्टि से कमाए हुए पैसे को यदि हम धर्म में लगाते हैं या दान देते हैं तो क्या उचित है। दोनों प्रश्नों पे मैं बात करूंगा। पहली बात आपको कही कि बिना पाप के पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, मंदिरों में जो दान पात्र रखा होता है उसका नाम उन्होंने बड़े चिंतन के साथ में दिया। उन्होंने कहा इसके साथ में लिखना शुरू करो, पाप प्रक्षालन पात्र। ये दान पात्र दान रूप में हैं, लेकिन हकीकत में ये पाप का प्रक्षालन करने वाले हैं। क्योंकि गृहस्थ बिना पाप के पैसे नहीं कमा सकता। और उसने जो पाप किया उसको वो दूर कैसे करे। जो धन अर्जन किया उससे वो जो पाप कमाया, उस पाप का शमन होगा दान करने से। तभी वह उसका पाप तिरोहित होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये, कोई सा भी पैसा कमाए हमें दान जरूर देना चाहिए, तभी हम उस पाप को करने के हकदार हैं। हकदार का तात्पर्य है उस पाप को करने के बाद में भी अपन और पाप करने के हकदार हैं। अब गृहस्थ में तो करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है तो। लेकिन बहुत स्पष्ट आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिख दिया, बिना दान के उपभोग किया गया द्रव्य निर्माल्य की कोटि में आता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि दान प्रतिदिन श्रावक को देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर अनीति अन्याय से या कुछ गलत करके पैसा कमाया गया है, अपन को पता है कि ये लीगल नहीं है, तो भी अगर उस पैसे का हम दान करते हैं तो उससे बड़ा सदुपयोग उस पैसे का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो अगर दान नहीं करेंगे तो आप उल्टे सीधे काम में, विषय भोगों में, पंचेंद्रिय विषय भोगों में, कहीं जमीन खरीदना, कहीं शराब आदि पीना, गलत काम करना, सप्त व्यसन का सेवन करना, उसमें लगा देंगे, यार दोस्तों में उड़ा देंगे। तो अगर अनीति अन्याय से भी कोई पैसा कमा करके और अगर दान दे रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। वो उस पाप उसने पाप तो वो कर ही लिया, अब उस पाप को करने के बाद में कम से कम वो दान दे के धर्म तो कर रहा है। एक बार पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने अपने जिज्ञासा समाधान में, किसी ने प्रश्न किया था यही, उसी के उत्तर में समाधान में उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं साहब इसका पैसा गलत है और आप इसका पैसा क्यों ले रहे हो। पहली बात तो, अगर अनीति अन्याय भी देखा जाएगा किस रूप में वो पैसा कमा रहा है और उसके पैसे का कहाँ उपयोग करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है, शराब बेच रहा है और शराब भी बेचने के बाद में सॉरी, किसी का मर्डर करके कोई सुपारी देता है, उस तरह का पैसा है और उस पैसे को मूर्ति में लगा दिया, उस पैसे को मंदिर बनाने में लगा दिया। वहां उसके वो कहेगा नहीं, मैं तो चोर चोरी करके लाया। उदाहरण समझिए, वो बोला मेरे पास तो 5 लाख है। अब या तो आप इसको दान में ले लो, नहीं तो मैं तो देखो शराब पीऊंगा, मैं तो यार दोस्तों में वो करूंगा, गलत काम करूंगा। अब क्या किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं सर, अरे चोर का पैसा है, चोरी करके लाया है,
चोरी का पैसा थोड़ी ना धर्म में लगता है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, उस व्यक्ति ने जब ये कह दिया कि आप ये ले रहे हो तो ठीक, मैं दान दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो और गलत रास्ते पर जाऊंगा, तो उसका पैसा दान रूप में लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। बस मूर्ति में नहीं लगाएंगे, मंदिर में नहीं लगाएंगे, बाकी और धर्मशालाएं बनती है, पैसा सब जगह लगता है, लेबर को भी दिया जाता है, मिट्टी भरने में भी दिया जाता है, लेट बात बनाने में भी दिया जाता है, उसमें भी पैसा लगता है। उस पैसे का उससे उपयोग कराया जाएगा, उसको तो दान का पुण्य लगेगा, और हमारे भी मंदिर से क्षेत्र सुरक्षित, और साथ में ही जो व्यवस्थाएं दूसरे रूप में होनी है, जिस रूप में होनी है वो व्यवस्थाएं भी बन जाएगी। तो इसलिए दूसरे प्रश्न या हम्म, दूसरे रूप में जो हमने प्रश्न को समझा, उसके समाधान में अपन को ये समझना है, यदि पाप के निमित्त से या अन्य और किसी निमित्त से कोई पैसा कमाया गया है, तो उसको धर्म में लगाया जाता है या दान दिया जाता है, तो वो गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वो कम से कम उसके मन में दान का भाव तो आया, उसके अंदर धर्म का भाव तो आया, उसके जीवन में ये तो भाव आया कि नहीं, मैं गलत काम नहीं तो कर चुका हूं। अब अच्छा, मुझे ये भी बताइए, दुनिया में कितने लोग हैं वर्तमान में गृहस्थ में, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, जो पूर्ण रूप से 100% सत्य की राह पर चल करके धन अर्जन कर रहे हैं? बहुत कम मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं मिले हो, मिलेंगे, लेकिन अधिकांश लोगों की दूसरी 2 नंबर की कमाई होती ही है। अब वो 2 नंबर की कमाई को या तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, या फिर धर्म में दान कर दो। तो कम से कम हमारे मंदिर बनेंगे, क्षेत्र बनेंगे, धर्मशालाएं बनेंगी, सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसलिए उस पाप करके जो उसने काला काम किया, उसको वो कम से कम धर्म करके या दान करके वो गोरा ही कर रहा है, सफेद ही कर रहा है। तो ऐसा करने में आपत्ति नहीं है। भैया जी, आपसे जस्ट आपकी बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है, मैं आचार्य श्री का एक संदर्भ में एक चीज एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूँ। और एट द सेम टाइम प्रमाण सागर जी गुरुदेव के पास में भी जब हम लोग थे, तो हमने देखा कि एक एक बंदा जो 1 करोड़ रुपया का, मतलब उस समय में बहुत साल पुराने की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट 1 करोड़ रुपया का या प्लस अमाउंट का कुछ था, तो उसमें वो दान देने के लिए आया। और वो जैन था और फर्टिलाइजर का उसका काम था। तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का या एसोसिएटेड ऐसा कुछ काम था, तो उन्होंने गुरुवर ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, आपका पैसा को इस कार्य में, इस धर्म कार्य में नहीं लिया जाएगा। एट द सेम टाइम आचार्य श्री का हम लोग को हमको एक और चीज याद आता है, नागपुर या उस बेल्ट में एक बहुत बड़ा शराब का ठेकेदार था जो जैन था। तो वो एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, उसमें मंदिर में जो 3 तल्ला का पैसा एक साथ देने को तैयार हो गया, बोला कि हमको हमको गुरुवर का बस वो चाहिए, मतलब उनका आशीर्वाद चाहिए, और हम ये दान हम एक बार में पूरा कर देंगे। बट उधर भी गुरुवर ने एक बार में मना कर दिया। तो एक तरफ अपन बोल रहे हैं कि उसका रेस्पेक्ट में ठीक है कि वो अपना काला आदमी, काला पैसा को गोरा कर रहा है। बट गुरुवर उस चीज को इस तरह से कैसे नहीं देख रहे, वो जो गलत है सो गलत है, वो चीज इस धर्म कार्य में नहीं लगेगा। तो उन्होंने साफ मना किया। तो ये कैसा, मतलब ये कश्मकश जो है ये, मतलब क्लियर लाइन ऑफ डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर कोई देता है तो वो तो अपना काम, तो अपना नेगेटिव पॉइंट्स को कमाने का ट्राई कर रहा है। बट गुरु का है कि इसका काला पैसा अगर मंदिर में यूज किया गया, तो सबको गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि तुम जितना भी गलत कर लो, उसके बाद में थोड़ा सा ये निकाल दो। इसीलिए मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में आपको निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी की उस लाइन को टेक करके आपको निवेदन किया, उसका पैसा तो लिया जाएगा, मंदिर में नहीं लगाएंगे, वेदी में नहीं लगाएंगे, भगवान की प्रतिमा में नहीं लगाएंगे। हाँ, बात उसको हाँ, समझिए। हाँ, हाँ, उस समय जो आपने ये दोनों प्रसंग बोले हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे सामने भी ये बात आई थी, आचार्य श्री ने जी, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि मंदिर हाँ, निर्माण की बात थी। अगर उस राइट। समय, हालांकि बहुत सारी बातें जो होती है वो अपन को पता नहीं चल पाती है, हो सकता है बाद में किसी न किसी रूप में धर्मशाला में, यात्री निवास में, मैंने कहा ना, जैसे हाँ, जस्ट हाँ, एग्जाम्पल है, उसका पैसा है। अब कोई, मैं आपको कहूं, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको कहूं, भैया देखो अपना ये संत निवास बन रहा है,
साथ में ही यात्री निवास भी बन रहा है, तो आप थोड़ा जितना आप पैसा देना चाहें आप दे दें। तो आपका भाव क्या करेगा? संत निवास में दो। अब मुझे बताओ, यात्री निवास में लेट बात भी बनते हैं कि नहीं? अब लेट बात का हम्म। पुण्यार्चक कौन बनेगा? हाँ, तो सही है, सही है। कोई नहीं बनेगा। लेकिन जब सामने वाले से पैसा लिया जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हम तेरे पैसे का उपयोग लेट बात बनाने में करेंगे। उसको ये कहा हाँ, जाएगा यात्री निवास में तुम्हारा, धर्मशाला बनाने में तुम्हारा पैसा उपयोग किया जाएगा। तो वो उसके निमित्त से सारी चीजें बनेगी। तो मेरा राइट। कहने का भाव यही है, उस प्रश्न को इसके साथ में आप कनेक्शन करके रखें कि किसी गलत व्यक्ति का पैसा अगर पता चलता है कि गलत रूप में कमाया हुआ है, मांसाहारी है, शराबी है, गलत पाप करके, अत्यधिक पाप करके वो पैसा कमाया गया है, तो उसके पैसे का उस रूप में उपयोग नहीं होगा जहां हमारे जिनायतन बनने वाले हों, जहां हमारे जिनबिंब बनने वाले हों, जहां मंदिर, वेदी, मंदिर की प्रतिमा, ये सारी चीजें बनने वाली हो, साधु मुनि महाराज का संत कुटीर बनने वाला हो, मुनि महाराज की आहार व्यवस्था बनने वाली हो। क्योंकि आहार में जैसा हम, बहुत स्पष्ट, पूर्णमती माता जी के उदाहरण, आचार्य भगवंत के, प्रमाण सागर जी के, सुधा सागर जी के, से बहुत सारे एग्जाम्पल है। उनको पता चल गया कि नहीं ये तो अनीति अन्याय का पैसा कमाने वाला, उसके यहाँ आहार नहीं करने जाते, भले लगाते नहीं रहो जाता। चौक। तो हम्म, उनको पता है ना, क्योंकि मैं इसका अन्न ग्रहण करूंगा तो मेरे अंदर के परिणाम कितने बदल जाएंगे, हम्म, विकार भाव आएंगे, गलत परिणाम आएंगे। अगर वो कहे कि नहीं महाराज क्या करो, कोई कृपा करो, कृपा करो, मैं दान देना चाहता हूं, तो उसके दान को किसी अन्य रूप में ले लिया जाएगा। उसको भी हम तिरोहित नहीं कर सकते, उसको भी हम हतोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था समाज की ऐसी ही है। आज अगर हम ये कह दें, या कोई भी व्यक्ति अनाउंस कर दे कि भैया जो एक नंबर का पैसा है वही दान करने आए, तो हमारे यहाँ से अनाउंस होगा, अन्यथा नहीं। बताओ कैसे बनेगा, कौन सा तीर्थ बनेगा? नहीं बन नहीं सकता। बनेगा, नहीं तो बनेगा। इसलिए ये सब चीजों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं, या उनके गलत काम को और एडमायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सही राह पे ऐसे ही धीरे धीरे आएगा, अचानक से नहीं आएगा। अभी वो दे रहा है, अभी जुड़ रहा है, जुड़ेगा, फिर उसको कहेंगे क्यों ऐसा काले धंधे करना, क्यों गलत काम करना, छोड़ो ना इनको। तो वो जब मुनि महाराज के, गुरुओं के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे वो उस पाप को भी छोड़ेगा। ये पाप को छुड़वाने की भी एक प्रोसेस होती है कि पहले जोड़ो तो सही उसको। तो राइट। इसलिए उस रूप में इसको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया। थैंक यू। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय। ठीक। जय जी। श्रवण संस्कृति जीसीसी के नाम से। जय जनेन्द्र पंडित जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये मुझे स्पष्टीकरण का। पंडित हम्म। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था ना कि कोई चक्रवर्ती या कोई खगेंद्र, कोई भी हमें बचा नहीं सकता। एक बार अगर मृत्यु आ जाती है तो उससे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मंगलाष्टक स्तोत्र में तो हम बोलते हैं ना, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतितासि षटछि पुरुषः कुर्वन्तु मे मंगलम। यानी ये हमारा मंगल करे। ये त्रैशला का पुरुष का ही हम उदाहरण लेते हैं, जिसमें चक्रवर्ती आ गए, नारायण आ गए, प्रति नारायण आ गए, और हमारे 24 भगवान भी आ गए। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है, जरा सा स्पष्टीकरण कीजिए। जय जनेन्द्र। देखिए, पहली बात तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मंगल करने में और जीवन बचाने में बहुत अंतर है, मृत्यु से निकालने में बहुत अंतर है। ये चूंकि 63 शला का पुरुष नियोगी पद है, तीर्थंकर तो साक्षात रूप में मंगल करते ही हैं। मंगल का शाब्दिक अर्थ होता है पापों को दूर करना, सुख में वृद्धि करना। ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो इनके निमित्त से, इनकी पूजा अर्चना से, इनके ध्यान से, इनके पाठ से हमारा मंगल होता है, हमारे जीवन में अच्छा होता है, हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। अब आप कहेंगे चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, ये तो इनमें से कुछ नरकगामी भी है, नारायण प्रतिनारायण तो होते हैं, लेकिन ये नियोगी पद हैं। और नियोगी पद होने के कारण से आगे भविष्य में ये मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे, आज नहीं तो कल। तो उस दृष्टि से उनसे हमने मंगल की कामना की है। अब उस बात को यहां से कनेक्शन कीजिए कि चाहे वो देवता हो, चाहे खगादिप या खगेंद्र विद्याधर कोई हो, मरते न बचावे कोई। तो मरने से बचाना अलग बात हो गई, और उनके द्वारा हमारा मंगल होना अलग बात हो गई। मंगल होते हुए भी मरने से कोई नहीं बचा सकता, चाहिए कोई भी आ जाए, क्योंकि आयु निश्चित है।
आयु से हमने कहा ना, आयु को हम बढ़ा नहीं सकते, आयु को हम घटा सकते हैं, आयु को हम कर सकते। अकाल मरण हम लोगों का संभव है, मनुष्य तिर्यंच का, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच का। तो इसलिए आपके प्रश्न के समाधान में आपसे निवेदन करूंगा, विरोधाभास मत लेकर के आइए, मन में ऐसा भाव मत रखिए। क्योंकि मंगल, जैसे तीर्थंकर हमारा मंगल करते हैं तो मंगल करने का तात्पर्य अपन उनकी पूजा वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे अंदर पुण्य में वृद्धि होती है। और पुण्य वृद्धि होने से हमारे सब काम होते हैं। लेकिन सब काम होने का मतलब यह नहीं होता कि मंगल उन्होंने कर दिया तो हमें मरने से भी बचा लेंगे, है ना। तो इसलिए दोनों को अर्थ रूप में, उस रूप में समझिए। यहाँ कोई किसी भी स्थिति में कोई कितना भी पुण्यशाली हो, अधिक से अधिक पुण्यशाली हो, चलो मैं तो और थोड़ा सा उदाहरण दें, अभी आचार्य भगवंत की अपन ने समाधि दिवस मनाया। आचार्य श्री से ज्यादा पुण्यशाली अपन किसको मानेंगे इस संसार में, अभी वर्तमान पर्याय में? समय सागर चंद्रगुप्त महाराज। भैया। नहीं, उनसे उनसे आगे तो मेरे सामने कोई है ही नहीं। फिर अपन अपनी भावना श्रद्धा के रूप में कह रहे हैं। तो जब उनका मरण काल उपस्थित हुआ, अपन तो ये मानते हैं कि अगर रोग नहीं होता तो आचार्य श्री और अभी साक्षात होते, हमें आशीर्वाद देते, अपन सब उनका लाभ लेते। लेकिन नहीं हो पाया, तो कौन बचा पाया मृत्यु से उनको, उनके समाधि मरण से? तो कहने का मतलब ये, मंगल तो बहुत है उनके जीवन में, पुण्य तो है, लेकिन पुण्य होते हुए भी वो मृत्यु काल को कोई नहीं टाल सकता। एक पंक्ति आती है वैराग्य भावना में, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। जिनकी खूब पुण्य का उदय, खूब कुर्बान है, खूब नाम है, खूब सेवक है, खूब रक्षक है, लेकिन फिर भी हमेशा सुख साता नहीं रह पाती है। तो ये संसार की व्यवस्था है, इसलिए उसको उस रूप में समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री कृष्ण। सुधीर जी। जय हिंद भैया जी। जय हिंद। भैया जी, हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो निस्सही और आने के टाइम पे आज सही बोलते हैं। तो निस्सही का मतलब जो हमने सुना है, समझा है, वो ये है कि भाई वहाँ पे जो देवी देवता हैं वो हमको जगह दें मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वापस आने के लिए जब हम वापस मंदिर से निकलते हैं तो हमको ये बताया गया है, समझाया गया है कि वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमको हमको मिल जाए। तो अभी निस्सही और असही तो दोनों मेरे ख्याल से अपोजिट वर्ड हैं। तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्यों है? एक्चुअली आपने दोनों के मीनिंग में जो मीनिंग लगाए हैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना अपन को जरूरी है। तीन अर्थ निस्सही के निकल करके आते हैं। पहला अर्थ ये है कि मैं जिन चैत्यालय की वंदना कर रहा हूँ। जिन चैत्य माने जिन बिंब, जिन बिंब माने जिन प्रतिमा, उनकी तो वंदना हम अंदर जाके करते हैं। नौ देवताओं में हमारा जिन चैत्यालय भी आता है, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय माने मंदिर पूरा। तो वहां दहरी पर अपन नमोस्तु कर रहे हैं निस्सही बोल करके, माने जिन चैत्यालय की, पूरे चैत्यालय की वंदना। क्योंकि चैत्यालय की वंदना और कहीं हम करते ही नहीं है पूजा पाठ के अलावा। तो वो पहला अर्थ निकल करके आ रहा है जिन चैत्यालय की वंदना। दूसरा अर्थ निकल करके आ रहा है, भगवान जितने भी सांसारिक विकल्प हैं, इच्छाएं हैं, जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं, या जो संसार के भाव है, वो मैं यही दरवाजे पर छोड़ के जा रहा हूँ, और बिल्कुल शुद्ध हृदय से आपके चरणों में भक्ति पूजन करने में प्रवेश कर रहा हूँ। ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ निकल करके आए जो आपने कहा कि अगर इस मंदिर में कोई देवी देवता भगवान के दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, वो अदृश्य रूप में कर रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मुझे भी स्थान दें, मेरे निमित्त से उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचे। ये तीसरा अर्थ है। ये निश्चय 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 के तीन अर्थ हो गए। अब वापस लौट करके आने में जो तीन अर्थ वापस अस्सही 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 बोलते हैं, अब उसमें दो अर्थ तो हमारे समझ में आ जाएंगे। पहला अर्थ तो ये कि उन देवी देवताओं को अपन ने धन्यवाद दिया कि वे ठीक है, आपने हमें स्थान दिया, अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। दूसरा अर्थ कि हम जिन चैत्यालय की वंदना कर रहे हैं तो वापस भी नमोस्तु कर रहे हैं, तो जिन चैत्यालय की वंदना भी हम कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जो तीसरा अर्थ निकल करके आ रहा है कि जो जितने भी विकल्प थे भगवान संसार के, वो मैं दरवाजे पर छोड़ करके जा रहा हूं। अब भावार्थ में तो निकल करके आ जाएगा कि हाँ मैं उनको वापस ग्रहण करता हूँ। तो वापस ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही हम वापस बाहर आएंगे तो अपने आप ही वापस संसार में लग जाएंगे, गृहस्थी में लग जाएंगे। तो उस रूप में असही का तीसरा अर्थ भी ग्रहण किया जाता है।
तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि तीनों अर्थ निस्सही के बनते हैं, उसी दृष्टि में तीनों अर्थ असही के भी अपन को ग्रहण करना चाहिए। यही अर्थ हमारे पढ़ने सुनने में आया है, जो हमने आपके सामने निवेदन किया। तो भैया जी इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी का है मतलब वो मतलब मतलब मेरी समझ में वो गलत था। नहीं, आपने भी अगर कहीं सुना है कि नहीं गुरु मुख से, तो आप मुझे भी बताएं, तो हो सकता है, ऐसी कोई बात रमाल नहीं है। सागर महाराज जी ने एक बार बोला था एक्चुअली ये तो वो मेरे को ध्यान में था। हाँ, तो अगर बोला है तो वो अर्थ भी निकल के देखिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो शास्त्रों में नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अर्थ में सामने आ जाती है। अब जैसे निश्चयी 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 के अपन ने तीन अर्थ निकाले। अब ये निकाले का तात्पर्य शास्त्रों में तो हो सकता है, मूल शब्द के अर्थ में कहीं नहीं है, लेकिन पुस्तकों में अपन ने पढ़ा, किसी अच्छे विचारक ने अपन को विचार दिया, अच्छा दिया, पॉजिटिव दिया, सही दिया, तो अपन ने उसको कलेक्शन में ले लिया अपन ने, उससे युक्त सही तो हो गए अपन, उसको अपन ने जोड़ लिया इससे। ऐसे ही आप जो कह रहे हो, पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी ने अगर कहा है कि हाँ, जितनी भी पूरी पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मंदिर की एनर्जी को हम लेकर के जा रहे हैं, ये भाव बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं है, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है भैया जी। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक, जय जितेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुकर। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय 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 संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय परम हो। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय हो। हो। दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।